सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चंस के ही दो पार्ट्स बना दिए हैं और ये उसका तीसरा पार्ट बनेगा और इसमें अपना बायोमोलिक्यूल्स के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सो 31st क्वेश्चन है अपना ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है बस ऑलमोस्ट। इसने सारे नहीं बोला, इसने ऑलमोस्ट बोल दिया। एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, क्योंकि सारे एंजाइम्स अपने प्रोटीन्स नहीं होते। एग्जांपल है जैसे अपना राइबो एंजाइम, वो न्यूक्लिक एसिड है, वो प्रोटीन का नहीं बना होता है एंजाइम। 32nd क्वेश्चन है देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, दीज आर कॉल्ड डैश। न्यूक्लियोएंजाइम, राइबोएंजाइम, प्रोटोएंजाइम या नन ऑफ दीज। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है। So nucleic acids that behave like enzymes are known as ribozymes. तो इसका सही आंसर है अपना ribozymes. 33rd क्वेश्चन अपना enzymes get damaged at a high temperature above dash degree Celsius. अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको ये आता होगा, वरना आपको ये नहीं पता होगा। तो enzymes get damaged at a high temperature above 40 डिग्री सेल्सियस। और ये दिया हुआ है जहाँ पे हमें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम्स के बीच का डिफरेंस बताया गया है। ये उसी पैराग्राफ में एक ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। अगला है 34th क्वेश्चन, जहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी हुई है बेरियम हाइड्रोक्साइड की H2SO4 के साथ और हमारा प्रोडक्ट बन गया BaSO4 एंड वाटर। हमसे पूछा गया ये कैसी रिएक्शन है। इट इज ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन एंड नन ऑफ दी अबव। अब फिजिकल रिएक्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं इसमें, तो ये फिजिकल रिएक्शन तो नहीं हो सकती। अब आता है ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये अपनी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हुई और ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है। ऑर्गेनिक में हमें शायद ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में दी हुई है। तो इसका सही आंसर था इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है rates of both physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors। अब हमें दिया हुआ है कि दोनों फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस होते हैं अपने टेम्परेचर से। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि टेम्परेचर के कारण हमारा केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। सो इट इज ट्रू। CO2 plus H2O, H2 CO3. The enzyme carbonic anhydrase accelerate the reaction rate about dash million times। अब हमसे पूछा गया कि अगर हम इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेस को यूज करते हैं तो हमारी रिएक्शन का रेट कितना बढ़ जाता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है इट इंक्रीजेस बाय 10 मिलियन टाइम्स। तो अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमारी रिएक्शन का रेट 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन, मेटाबॉलिक पाथवेज इन डिफरेंट कंडीशंस गिव डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि अगर हमने पढ़ा होगा कि एरोबिक कंडीशंस में हमारा जो ग्लूकोज से टूट के पायरुविक एसिड बनता है वो अपना क्रेब्स साइकिल में मूव कर जाता है, और अगर एनारोबिक कंडीशन हो तो यीस्ट में अपना अल्कोहल बनती थी और अपने मसल्स में अपना लैक्टिक एसिड बन जाता था। मतलब डिफरेंट कंडीशंस पे हमारे सेम जो सबस्ट्रेट था डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे सकता है। तो इससे ही ट्रू स्टेटमेंट है। द डिफरेंस इन एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड। अब इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि सबस्ट्रेट और इसके बीच में के डिफरेंस होते हैं। 39th क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है और जहाँ पे हमें इनहिबिटर्स के बारे में बताया गया उसकी लास्ट लाइन है ये उस पैराग्राफ की, जिसमें हमें दिया हुआ है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स
हमारे बैक्टीरियल पैथोजेंस के कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं। 40th क्वेश्चन है सक्सीनेट क्लोजली रिजेंबल्स विद डैश। अब ये भी उसी पैराग्राफ में दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो अपना मैलोनेट है वो क्लोजली रिप्रेजेंट करता है अपने सक्सीनेट को, तभी ये उसकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। तो इसका सही आंसर है अपना मैलोनेट। 41st क्वेश्चन है, ये अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स वाले टॉपिक में से। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, ये सही है। 4 to 13 सब क्लासेस, ये भी सही है। एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 5 डिजिट नंबर। अब ये वाली चीज अपनी गलत हो जाती है क्योंकि 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट अपनी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद 42nd क्वेश्चन है, द एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक सीसी कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड कार्बन हैलाइड पीएन बॉन्ड्स आर। अब जो एंजाइम्स इन बॉन्ड्स का कैटालिसिस करते हैं उनको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आइसोमरेसिस तो वो एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने आइसोमर बना देते हैं एक एंजाइम से का सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कोई दूसरा आइसोमर बना देते हैं। लाइगेसेस जो जोड़ते हैं, लाइसिस जो कि कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ये जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं अपने एस्टर ईथर और ये सारे बॉन्ड्स की। इन पेरोक्साइड एंड कैटालिस डैश इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। हमें पता होना चाहिए कि पेरोक्साइड और कैटालिस में अपना हेम होता है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है, तो इसका सही आंसर है हेम। 44th क्वेश्चन है अपना, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी या फिर एनएडीपी कंटेन द विटामिन डैश। अब हमसे पूछा गया कि जो एनएडी है और एनएडीपी है इनमें अपना कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या पायरिडॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है नाइसिन। तो एनएडी और एनएडीपी में अपना विटामिन नाइसिन प्रेजेंट होता है। 45th क्वेश्चन है, ये भी अपने लास्ट टॉपिक से के पैराग्राफ से ही है। A number of enzymes require metal ions for their activity which form dash bonds with the side chains at the active site। अब ये लाइन काफी बच्चे मिस कर जाते हैं, लेकिन ये भी उसी पैराग्राफ के एंडिंग में दी हुई है कि जो अपने एंजाइम्स जो अपने मेटल आयंस है वो बनाते हैं अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट। तो इसका सही आंसर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब जो 46th क्वेश्चन है ये अपना समरी में से है क्वेश्चन, और समरी में हमें दिया हुआ है देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ये हमें दिया हुआ है, एंड डैश टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसका सही आंसर अपने 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे कि एडेनिन ग्वानिन हो गया, अपना यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया। तो इसी तरह 5 अपने हो जाते हैं, थायमिन हो गया। तो इसी के साथ अपने बायोमोलिक्यूल्स की क्वेश्चन वाली सीरीज खत्म होती है, तो इसी के साथ ये वीडियो भी एंड हो जाती है।